चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे तीसरे सेशन में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रश्न 21 से। इसमें प्रश्न 21 हमारा बता रहा है कि परीक्षा संदर्भ लिया गया है जिसका यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2018, एसएससी सीजीएल 2016, एनडीए 2019। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं सुमेलित है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रंगपुर पंजाब, सी है लोथल गुजरात और डी है रोपड़ पंजाब। उत्तर देखते हैं, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, इसका ये सारा विश्लेषण दिया गया है। कालीबंगा राजस्थान, तो भैया ये बिल्कुल सही है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर पंजाब, यह गलत बात है भैया, रंगपुर पंजाब में नहीं बल्कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कठियावाड़ में स्थित है। यहाँ से धान की भूसी मिली थी। लोथल गुजरात में है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, और रोपड़ पंजाब में है। इसका भी बिल्कुल सही है भैया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ऐसा ही सुमेलित है, यह सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, परीक्षा संदर्भ लिया गया है यूपीएससी सीडीएस 2020 से, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 से। दर्रों को राज्य से सुमेलित करना है। लिपुलेख, नाथुला, बोमडिला और देवसा। इधर राज्य हैं उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। चलिए सीधे इसके आंसर पे ही पहुंचते हैं। लिपुलेख भैया हमारे उत्तराखंड में है। यह दर्रा भारत, चीन और नेपाल की ट्रांजैक्शन पर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाथुला सिक्किम में है। सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रूट का यह हिस्सा है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश या तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। देवसा हिमाचल प्रदेश या दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और स्पीति जिलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, प्रश्न 23 हमारा कह रहा है भैया, परीक्षा संदर्भ आरआरबी जेईई 2019 से, एसएससी एमटीएस 2022 से, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ लखनऊ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय वायुसेना, भारतीय रेलवे, भारतीय नौसेना या भारतीय सेना। तो इसका उत्तर चला जाता है बी, भारतीय रेलवे के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका विश्लेषण रहा, तो सी और डी, भारतीय वायुसेना जो है ना, अनुसंधान के विकास के लिए डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं इसके लिए कार्य करती हैं। भारतीय रेलवे के लिए आरडीएसओ काम करता है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह रेलवे के लिए तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है और रक्षा से जुड़े अनुसंधान मुख्यतः डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए जाते हैं, ना कि आरडीएसओ। तो जो हमारे कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं वो कमेंट में बताएंगे कि डीआरडीओ किस सीरीज के सुपर कंप्यूटर को अपने लिए उपयोग में लाता है। ठीक है ना, किस सुपर कंप्यूटर का उपयोग करता है, यह बताएंगे हमारे सभी विद्यार्थी। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 24 ये बता रहा है भैया, यूपीएससी प्रीलियम से 2009 में इसको उठाया गया था। यूपीपीएससी मेंस ऑब्जेक्टिव 2014 में, मतलब यूपीपीएससी का एक रूप से फेवरेट ही समझिए। तो इसमें है 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह तो सबको पता है, जेबी कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकल्प विश्लेषण की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। सरदार, तो ये कब थे ये बताइएगा आप लोग कमेंट में। सरदार पटेल, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी, यह सही उत्तर है। नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने थे। स्वतंत्रता के समय अगस्त 1947 तक इसी पद पर थे। मौलाना आज़ाद की बात की जाए तो 1940 से 1946 तक लगातार सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो विश्व युद्ध के कारण। ठीक है ना, इतने लंबे अध्यक्ष रहने का इनका कारण ये है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 25, परीक्षा संदर्भ यूजीसी नेट हिस्ट्री 2018 से और यूपी पीजीटी हिस्ट्री से लिया गया है। इसको मिलान करना है, तो इसका मिलान हम सीधे विश्लेषण में देखते हैं। विंसेंट स्मिथ के लिए इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी, जो प्राचीन भारत के इतिहास पर एक प्रमुख औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाली पुस्तक थी। आर.सी. मजूमदार द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल के मुख्य संपादक थे। भारतीय विद्या भवन श्रृंखला के नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विद्वानों में से एक हैं। इन्होंने
आ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखी, और डी कौशाम्बी ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन के प्रणेता थे। इन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी है। चलिए, तो ये सभी के हो गए। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा बता रहा है कि क्रांति को उत्पादन से मिलाना है, तो कौन सी क्रांति किस उत्पादन के लिए हुई थी? एसएससी सीजीएल 2018, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018। ये अपना हो जाएगा। हरित क्रांति किस लिए की गई थी भैया? जवाब दीजिए। हरित क्रांति गेहूं और चावल मतलब खाद्यान्न के लिए। पीली क्रांति सरसों और सूरजमुखी की वृद्धि के लिए, ठीक है ना। और हरित क्रांति में नमन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि पीली क्रांति में सैम पित्रोदा। नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए, समुद्री उत्पादों से संबंधित है, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है। वर्गीज कुरियन इसके जनक थे। ऑपरेशन फ्लड इसी के लिए माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए। चुनाव आयोग, सीएजी, वित्त आयोग और यूपीएससी। तो इसका सही विश्लेषण हो जाएगा। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग नियुक्ति 148 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। 315 में यह संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का वर्णन करता है। 324 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग के लिए गठन से संबंधित है। अगला है अपना 28वां प्रश्न, काशी अमन निम्नलिखित में से किस फसल की एक उन्नत किस्म है? तो बैगन, टमाटर, मिर्च और भिंडी। इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए अपना टमाटर, ठीक है ना। ये टमाटर इसका सही आंसर है। काशी शब्द का महत्व, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में स्थित है। यह संस्थान जिन भी नई किस्मों को विकसित करता है उन्हें नाम के आगे काशी लगा दिया जाता है, ठीक है ना। काशी किस्में, काशी लालिमा भिंडी, काशी संदेश बैगन, काशी अनमोल मिर्च है और काशी अमन टमाटर की एक किस्म है। आगे बात की जाए 29वां प्रश्न, जो कि यूपी पीएससी आरओ एआरओ 2021, यूपीएससी सीडीएस 2018 से लिया गया है। इंडिया हाउस कामागाटो मारू, करजन वायली की हत्या और गदर पार्टी को व्यवस्थित करना है, किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए? तो इसमें ये हो जाता है हमारा 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में भारतीय छात्रों के लिए स्थापित किया गया था इंडिया हाउस, ठीक है ना। तो इसका कुल मिला के सही क्रम हो जाएगा हमारा 1 3 4 2, ठीक है। और ये करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई थी। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में करजन वायली की हत्या की थी। गदर पार्टी 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना द्वारा स्थापित। कामगाटा मारू 1914 की घटना, जहां एक जापानी समुद्री जहाज को कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। तो सही क्रम कुछ इस प्रकार से हो गया था। प्रश्न संख्या 30 हमारे सेट का अंतिम प्रश्न, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 एसएससी सीएचएसएल जियोग्राफी से लिया गया है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो आरोही छोटे से बड़े क्रम में लगाना था इसको। देखते हैं इसको। नागालैंड क्षेत्रफल लगभग 16,579, सबसे छोटा हो गया। मिजोरम क्षेत्रफल लगभग 21,081, ठीक है ना। और मणिपुर 22,327 वर्ग किमी। मेघालय 22,429 वर्ग किमी। इनमें सबसे बड़ा, तो सही क्रम हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, फिर मेघालय, ठीक है। हमारा यह प्रश्न यही समाप्त होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के पार्ट्स का इंतजार करें। कमेंट में हमारा समर्थन बढ़ाते रहें और लाइक करके शेयर करके जितना समर्थन बढ़ाएंगे उतने ही जल्दी आपको अगली वीडियो हमारी मिलती रहे। धन्यवाद।